हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वॉइस। देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा। किसी ने 2 मिनट की वीडियो डाली है, किसी ने 10 मिनट की वीडियो डाली हुई है। और आपको पता है, आप बहुत वीडियो आपने देख लिया, लेकिन आज तक आपके दिमाग में यही कंफ्यूजन बना है कि यार पैसिव को कैसे चेंज करें, एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करें। आपके पास कंफ्यूजन आपके पास बढ़ता जाता है। जानते हैं, एक कहावत कहा जाता है कि काम चलाओ जुगाड़ और जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बेहतर तरीका से कर लेना चाहिए। एक बार करना चाहिए, बार बार नहीं। आप जानते हैं क्या करते हैं, एक बार आपने वॉइस पढ़ लिया, 2-4 आप सेंटेंस को चेंज करना जान गए, आपका काम निकल गया। अगली बार फिर से प्रॉब्लम आपके पास आता है, अगली बार फिर से आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और फिर से जाते हैं एग्जाम में और फिर से आप सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। ऐसे आप पूरी जिंदगी भर कर लीजिए, आप वॉइस नहीं सीख पाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि वॉइस पढ़ते क्यों है, वॉइस जरूरी क्यों है। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने डाला हुआ था, वहां मैंने बताया हुआ है कि वॉइस को पढ़ना क्यों जरूरी है। हम एक्टिव से पैसिव तब बनाएंगे ना जब हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। हर सेंटेंस को हम नहीं बना सकते हैं। कब हमें एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं, कब हम नहीं बनाते हैं, बस हम यही जानते हैं कि एग्जाम में हमें जरूरत पड़ा एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, हम बना दिए। उसके अलावा भी बहुत ऐसे जगह है जहां पे जरूरत पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा पिछला वाला वीडियो आप देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि हम पैसिव सेंटेंस बनाना क्यों जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत क्या पड़ता है, पैसिव हम क्यों पढ़ते हैं। आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि पैसिव हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। आप यहां पर देखिए सेंटेंस को, ही राइट्स ए लेटर। आप यहां पर सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। यहां इसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। और यहां पर किसके ऊपर जोर दिया गया है, यहां पर जोर दिया गया है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसीलिए हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। हमें बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम ज्यादातर यही जानते हैं कि हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव चेंज कर देना है। अब एक चीज और आप जान लें कि पैसिव वॉइस आप किस सेंटेंस को बनाएंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस हम किस सेंटेंस को बनाते हैं। हर एक सेंटेंस को आप नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, और वर्ब इंट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम आगे वाला प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं है तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो देखिए, वर्ब कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हु या फिर आपको व्हाट से क्वेश्चन पूछ लेना है। आपको क्वेश्चन पूछना है, जैसे ही राइट्स ए लेटर, हु कौन लिख रहा है, तो ही। आंसर आपको मिला, तब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन दोनों का आंसर आना चाहिए, एक का नहीं। व्हाट क्या लिख रहा है, तो लेटर लिख रहा है। आंसर मिला, दोनों का आंसर मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर नहीं मिलेगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। देखिए, एक बार यहां पर चेक करते हैं, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ करके देखते हैं। हु कौन जा रहा है मार्केट, ही, इसका आंसर मिल गया। व्हाट क्या जा रहा है, आंसर मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और बहुत से लड़के जानते हैं क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं। बहुत से लड़के इसी का पैसिव वॉइस बना देते हैं, मार्केट इज गॉन बाय हिम, और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। अगर वो ट्रांजिटिव है तो बनेगा और इनट्रांजिटिव है तो नहीं बनेगा। इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है। हर एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि वाकई में आपके पास वॉइस का नॉलेज है या फिर नहीं है, या फिर आपने रट करके आप बना रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि वॉइस वाकई में आपने सीखा हुआ है, आपने रटा हुआ नहीं है। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, किसी को पढ़ाना होगा, किसी को बताना होगा, पूरी उसकी डिटेल में जाकर के आप बताएंगे। लड़का भी एकदम खुश हो जाएगा कि वाह, वाकई मैंने वॉइस पढ़ा हुआ है। तो देखिए, अगर वो ट्रांजिटिव होगा तब हम आगे वाला प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम यहीं पर सेंटेंस को स्टॉप कर देंगे। अगर वो ट्रांजिटिव हुआ तब हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और इसमें आपको चेंज कर देना है। देखिए कैसे आपको चेंज करना है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, और यहाँ जो वर्ब जो होता है वो टेंस के अनुसार होता है। एक प्रेजेंट में कुछ और होगा, पास्ट में कुछ और होगा, फ्यूचर में कुछ और होगा, लेकिन आपको पैसिव वॉइस में सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। खुशखबरी, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंस में इतने सारे प्रॉब्लम, इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, फाइव फॉर्म क्या होगा, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, लेकिन वॉइस आपके लिए एकदम आसान कर दिया। सिर्फ एक ही वर्ब को यूज करना है और वो है आपके लिए थर्ड फॉर्म। कितनी आसान, तो देखिए इतनी आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब टेंस पे कैसे चेंज करते हैं। देखिए ये मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया कि कैसे आपको चेंज करना है, ये बेसिक नॉलेज है। अब मैं आपको एक एक टेंस करके मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस में टेंस कितने हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट से, 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट से, और 2 पढ़ने वाले हैं फ्यूचर से। हो गया ना स्ट्रेस कम। देखिए टेंस में हम लोग 12 पढ़े, दिमाग खराब हो गया, लेकिन वॉइस में आपको टोटल 8 ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ने हैं ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल पास्ट को पढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट को पढ़ना है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि बाकी 4 कहां गए। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए 4 जो है ना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसका यूज ज्यादा नहीं होता है। एग्जाम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए बाकी जो आपको 4 होते हैं उसे छोड़ दिया जाता है ना मजे की बात। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट को, देन हम लोग बाकी सेंटेंस से बाकी टेंस को धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आप पार्ट वाइज आप देखते रहिए। तो सबसे चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट को। तो अब हम लोग देखेंगे कि टेंस पर कैसे चेंज करते हैं वॉइस को। तो देखिए टेंस पे चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आप एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज कर पाएंगे। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी दिया है स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट होता है वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां फॉर्म, और उसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज हो जाएगा, आर एम वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, और उसके बाद से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। है ना मजेदार। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपको रूल बताया था कि चेंज कैसे करना है, तो देखते हैं एक सेंटेंस को, देन हम लोग डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए एक सेंटेंस दिया है, ही किल्स ए बर्ड, और ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। और इसे पैसिव वॉइस कैसे बनाया गया है, ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका ही है, तो यहां पर हमने इसको कर दिया है हिम। देखिए अगर आपको प्रोनाउन चेंज करने नहीं आता है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपका आधा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर किल्स दिया है। किल्स आपका वर्ब का 5वां फॉर्म है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पैसिव वॉइस में हर एक सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, और ए बर्ड आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आपको फोकस करना होता है तो हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया है, और इस सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेगेटिव सेंटेंस आपको क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, डू हो जाएगा, डज हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद से आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट इज, आर एम हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगेगा, देन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस क्लियर। अब देखते हैं एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस पे बनाना कैसे है। तो देखिए दे डोंट लाइक दिस पिक्चर। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट कर दिया है दिस पिक्चर। अब ये सिंगुलर है,
एक बात आपको समझ लेना चाहिए कि यहां पर वर्ब इसके अनुसार लगता है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां पर वर्ब का यूज होता है। तो यहां पर दे लगा है इसीलिए यहां पर डोंट का यूज किया गया है, यहां पर दिस पिक्चर है इसीलिए यहां पर इज का यूज किया गया है। अगर यहां पर पिक्चर्स होता तो यहां पर इज नहीं आर का यूज किया गया होता, एंड नॉट लाइक बाई हिम, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद से हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं सेंटेंस को। देखिए, डॉज सीमा ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर। अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो इसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। द न्यूज़पेपर इज ब्रॉट बाय सीमा, और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देख लेना है ताकि आपका डाउट्स एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर कभी आपको पैसिव वॉइस का टेंशन नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। अगर व्हेन आ जाएगा कैसे चेंज करेंगे, व्हाट आएगा कैसे चेंज करेंगे, हाउ आएगा कैसे चेंज करेंगे, व्हिच आएगा कैसे चेंज करेंगे। देखिए, व्हिच और व्हेन और व्हाट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हेन अगर हु आएगा तो हम वैसे चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे व्हेन और व्हाट का चेंज करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं WH वर्ड को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव। तो देखिए, WH वर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म, देन हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। देखिए, पैसिव वॉइस में आपका WH वर्ड पहले ही आता है, उसके बाद से इज, आ, एम, उसके बाद से आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, और उसके बाद से बाई, देन आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो फटाफट एक सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे WH वर्ड पे पैसिव बनाया जाता है। तो देखिए, पैसिव वर्ड बनाने के लिए व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। अब आपको जैसा मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन इससे पहले कि देखिए WH वर्ड आ गया है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको क्या करना है, WH वर्ड को पहले ही रख देना है, और बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बनाते थे सेम वैसे ही आपको बना देना है। पहले इज को लेकर के आ जाना है, ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाना है, उसके बाद से आपको क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज कर देना है, और बाई मी, इसमें तो आपने महारत हासिल किया हुआ है। तो अब देख लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रक्चर हु के लिए नहीं लागू होता है। अब इसके लिए स्पेशल एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादातर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको सेंटेंस एक्टिव से पैसिव दे देता है, और ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि जब हु से क्वेश्चन पूछा जाए तो हु के लिए स्ट्रक्चर क्या है, बाई हुम हो जाएगा, इज, आर, एम, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इधर आपका बाई का यूज नहीं किया जाता है, ये आपको गलती नहीं करना है। तो देख लेते हैं कि इस पे सेंटेंस कैसे बनाया गया है। देखिए, हु गिव दिस लेटर, और ये आपका एक्टिव में है, और पैसिव आपको बनाने के लिए बाई हुम, यानी कि बाई हुम का यूज आपको पहले ही कर देना है। हु को जब चेंज करेंगे ये हुम हो जाएगा, उसके पहले आपको बाई का यूज कर देना है, और दिस लेटर गिवन। लेकिन एक चीज और है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देख रहे हैं ना, अभी तक बने हैं, तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। वो है कि देखिए, अगर यहां पर आज हु गिव दिस लेटर टू यू, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। अब आपके पास एक और समस्या आ गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या कर देना है, बाय हुम दिस लेटर गिवन टू यू, और ये आपको यहां पर ला करके सेट कर देना है। यहां पर बाई का आपका यूज नहीं करना है, आपको सिंपली इस टू को यहां यूज करना है। प्रीपोजिशन अपने जगह पर ही रहेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा यहां पर ला करके सेट कर देना है। ये आपका सेंटेंस बन गया। आज हम लोगों ने पढ़ा पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट में
पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज